हाय, दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। वेलकम है आप सभी का वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड के छोर से। तो साथियों, आजकल हो कुछ इस तरह से रहा है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का और कुछ भी आप लोगों के लिए नया लाने का। तो अभी है शाम का समय। सुबह से बहुत बिजी कुछ ऑफिस के काम निपटाने थे और आने वाली है दीपावली। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उस दीपावली के चक्कर में ऑफिस जो थे आज तक ही खुले थे, तो मुझे कल और आज बहुत ज़्यादा काम था। तो उन कामों को निपटाया। काम निपटाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं घर। और घर पहुंचने के बाद जो है शाम का थोड़ा सा समय मिला, तो आप लोगों के लिए एक सोचा कि कुछ दिखा देते हैं आपको। तो देखिए शाम को कैसे दिख रहा है यहाँ पर गांव का सफ़र और यहाँ की पहाड़ियाँ। जो वेलकम पहाड़ में आपको पहाड़ विशेष तौर पे जो दिखाए जा रहे हैं, तो उन पहाड़ों को आप देखिए, रूबरू हुई है उनसे ज़रा। तो साथियों, अभी शाम का टाइम और शाम के पहाड़ इतने सुहावने, और यहाँ से अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो चिड़ियों की चहचहाट बहुत सारी वर्ड वाचिंग के लिए यहाँ पर मिल जाता है हमें। और अगर कोई आता है तो उसे भी यहाँ पे जो है बहुत अच्छी सारी पक्षियाँ देखने को मिल जाती है। अगर मुझे कुछ दिखती है तो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन इस समय शाम का सफ़र है तो सब अपने ठिकानों पे जा रहे होंगे। जैसे हम अपने ठिकाने पे चले जाते हैं रात को, इसी तरह जो है पशु पक्षी भी अपना ठिकाना ढूंढते हैं शाम को। और यहाँ पे जितना भी ये जंगल है, ये है बांज का। और बांज यहाँ पे काफ़ी फेमस होता है, जो यहाँ पे चारा पत्ती के लिए भी काम आता है। और उस पे जो बीज होते हैं वो छोटे छोटे बीजों से जो है यहाँ के छोटे छोटे बच्चे घिरनी, एक चक्री जो होती है, लट्टू जिसे हम कह सकते हैं, प्राकृतिक देन लट्टू की, वो लट्टू इससे बन जाता है। दूसरा, अभी आने वाली है दीपावली। तो यहाँ पे हमारे यहाँ गढ़वाल में एक सिस्टम होता है कि अगर परिवार के साथ कोई एक्सपायर हो रखा हो तो वो कोई भी तीज त्यौहार अपने आप में नहीं मनाते हैं। तो उसी ना मनाने के कारण जो है यहाँ पर इस बार दीपावली का माहौल थोड़ा कम होगा। कि जो दीपावली मनाई जाएगी तो कम ही लोग यहाँ पर दीपावली मनाएंगे। और वैसे भी मेरा जो गांव है ये पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग में रहा है। यानी कि बुजुर्गों ने बहुत अच्छे ढंग से सोचा है यहाँ पर कि आने वाले समय में शायद कोरोना हो सकता है, या कोरोना जैसी कोई ऐसी बीमारी के बारे में यहाँ पे इन लोगों ने सोच लिया था। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरा जो गांव है वो ब्रह्म गांव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर काफ़ी बड़े विद्वान लोग पहले से ही तैनात रहे हैं। मतलब तैनात का मतलब कोई आर्मी में नहीं, बल्कि तैनात रहने का मतलब है कि हुए हैं यहाँ पर काफ़ी विद्वान लोग हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि अगर किसी के चार भाई हैं तो एक भाई के लिए ज़मीन और उसका मकान एक छोर पे दे दिया, दूसरे के लिए दूसरे, और तीसरे के तीसरे पे। तो इसलिए मेरा जो गांव है वो पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग में है। यहाँ पर अगर आप आते हो, देखते हैं, तो यहाँ मकान बहुत दूर दूर आपको मिलेंगे, एक साथ इकट्ठा गाँव नहीं मिलेगा आपको। तो अभी मेरे पीछे जो आप रूट देख रहे हैं, ये रूट है मेरे यहाँ से। तो साथियों, आपने देखा होगा कि मैं इस तरह से क्यों बना हुआ हूँ। हुड ऊपर से ले लिया, टोपी भी ले ली, इस तरह पैकअप क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ पे बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा ठंड। और दीपावली आते आते यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अभी अंधेरा भी होने वाला है, ये भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अंधेरा यहाँ पर होने वाला है। और मेरी जो वीडियोज़ है वो भी साफ नहीं आ रही, कैमरा काम नहीं करेगा अब अंधेरे में। तो अभी जितना भी दिख पाता है या कुछ भी बातें आपसे हो पाती हैं तो उन बातों को हम यहाँ पर कर लेंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा अपने घर की तरफ, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे जंगल में बाघ, शेर, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी खतरा है। शेर तो यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन लेपर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और रात को बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल बहुत ही टफ है। ठीक है, तो इसलिए अंदर ही सारी व्यवस्था करनी होती है। और आदमी जो भी है रात को बाहर नहीं निकल सकता यहाँ पे, क्योंकि बाहर निकलना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेपर्ड वगैरह आपके आंगन में, आपके घर के पास ही मिल जाते हैं। साथियों, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत बेहतर नज़ारा है। बहुत अच्छा जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है। और एक बात कहूँ कि अगर गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे कोई आता है तो उसके लिए तो ये स्वर्ग के समान है, क्योंकि गर्मियों में उसे एहसास ही नहीं होता कि कैसी गर्मी होती है।
जैसे हमारे प्लेन्स में बहुत ज़्यादा सड़ी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी का एहसास उसे नहीं होता है। हाँ, हल्की धूप में अगर बैठता है तो धूप में तो कहीं पे भी बैठो तो थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ेगा ही। लेकिन गर्मियों में यहाँ पे हो सकता है कि अगर बारिश हो गई तो आपको जो है स्वेटर, इसी तरह हुड और इसी तरह की टोपी आपको पहननी पड़ेगी। अभी कुछ टाइम आएगा जब यहाँ सारा पैकअप हो जाएगा, यहाँ पे मफलर वगैरह जो भी है वो सारा आपको पैक करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको फट जाएँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ठंड है वो बहुत कड़ाके की ठंड होती है, और अगर इस साल यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। काफ़ी व्यस्तता होने के कारण मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, और देखते हैं आज के बाद तो अब तो छुट्टियाँ ही हैं। तो छुट्टियों में क्या-क्या होता है, दीपावली कहाँ कैसे किस तरह होती है। अभी अपना टूर भी बन रहा है कहीं पर, क्योंकि अपने बचपन के मित्र मिले हैं और उनके साथ कोई काम करना है, मुझे कोई लोकेशन देखनी है ज़रा अपने काम के लिए, तो उससे रिलेटेड भी मुझे जाना होगा। तो अगर मैं जाऊँगा वहाँ पर तो ज़रूर आप लोगों के लिए एक नई चीज़ और नई दुनिया आपको दिखने के लिए मिलेगी, और मेरा बचपन भी वहाँ पर बीता है। देखते हैं आज कैसा होता है ये। तो इस तरह के बांज-बुरांस के जंगलों से घिरा हुआ है ये गाँव। थोड़ी-थोड़ी चीड़ भी यहाँ पे है, जो आगे जंगल है वो चीड़ का जंगल है, उसके बाद फिर ऊपर जो है बांज का जंगल है, लेकिन जो मेन गाँव है, वो मेन गाँव जो है बांज के जंगलों से घिरा हुआ है। हुँ। तो साथियों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर घर, और आज जो है घर पे एक डॉगी घूम रहा था यहाँ पे रात को, और समझ में नहीं आ रहा ये डॉगी किसका है, तो हमने इसकी ऐसी कुछ व्यवस्था की है अपने यहाँ अंदर, और इसको दी है मैंने रोटी, साथ में रख दिया पानी। पहले भी कुछ रोटियाँ दे चुका हूँ इसको। तो ये कमरा खाली था तो हमने सोचा कि इसकी व्यवस्था की जाए, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा कंबल वगैरह सब डालना पड़ेगा। अगर इसे हम बाहर छोड़ते हैं तो यहाँ पे बाघ की बहुत ज़्यादा डर है, तो टाइगर इसको खा लेगा। बहुत बड़ा कुत्ता है, किसका है पता नहीं है। कुछ लोगों को फ़ोन किया लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया किसका है, तो हमने सोचा कि इसकी क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए कि ताकि ये बाघ से बचे। और काफ़ी भूखा भी लग रहा है ये, जबकि मैं इसे 4 रोटियाँ पहले दे चुका हूँ, और मुझे नहीं पता ये कुछ और चीज़ें ढूंढ रहा है अपनी। लेकिन जो भी है बेचारा, जैसा भी है, पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया हमारे घर पे आज, तो इसकी इस तरह की व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी थी। खा ले, खा ले। तो साथियों, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।